यहाँ पर ना 100 नंबर का जो है फिजिकल भी जरूर होगा, ठीक है ना। आप सभी लोग वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 100 नंबर का फिजिकल भी होगा, ठीक है ना। ये विशेष रूप से जो है आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो 100 नंबर का फिजिकल होगा ना, यहाँ पर कम से कम जो है 30% यानी कि 13% आप लोगों को जो है इस जो है फिजिकल में कम से कम जो है मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब आइए हम बात करते हैं 1 बाय 1। देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 और 25 का जो है नोटिफिकेशन हाल ही में जो है इस ही महीने, जो महीना चल रहा है यानी कि जो है अगस्त या सितंबर, यानी कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के जो है शुरुआती दौर पर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा? तो 7500 जो है पदों पर जो है खाली पद है, इतने जो है पदों पर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दूं कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जानकारी दी है, हाल ही में जो अपने उस पर और कई न्यूज़पेपरों से भी ये जानकारी निकल कर आ गई है कि यहाँ पर कम से कम 7900 जो है 7500 पदों पर जो है भर्ती खाली है। और ये बहुत जल्दी जो है सरकार ने अपना जो है पूरा का पूरा ईएसपी ने अपना जो है रोड मैप तैयार कर लिया है, बस उससे जो है रिक्रूटमेंट जो है जारी करने के बस देरी बची है, ठीक है ना। तो कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस जो है सेवा में जो है भाग लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में जो भर्ती करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, वो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, ठीक है ना। मैं बता दूं आप लोगों को इसी के साथ, देखिए आप लोगों को पढ़ाई लिखे अगर कितनी चढ़ाई, आप लोगों को कितनी पढ़ाई चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप लोगों को अगर आप मध्य प्रदेश के SC ST कैटेगरी से आते हैं, महिला या पुरुष है, तो आप लोगों को केवल और केवल 8 पास यानी कि केवल और केवल कक्षा 8 पास होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बड़ी जो है छूट मिली है, ठीक है ना, आप सब लोग जानते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर जो है आप अदर स्टेट से हैं या कहीं से भी हैं, तो कम से कम आप लोगों को जो है 10th पास होना चाहिए, 10th या 10th पास होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई जो है कंप्यूटर डिप्लोमा हो, और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कहीं के भी हो दुनिया के, चाहे मध्य प्रदेश चाहे कहीं के, अगर आप 10वीं पास हैं, आप ये मान लीजिए, तो आप जो है इसके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लिए जो है अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है क्या इस पर जो है पिछले बार जो छूट मिली थी वही क्या मिल सकती है। देखिए आयु सीमा कम से कम आप लोगों को मिनिमम ना 18 साल का होना चाहिए। अगर आप MP पुलिस में जो है भर्ती होना चाहे, MP पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर MPPSC के जैसा नहीं है, नहीं MPPSC में क्या है 21 साल से जो है एज आप लोगों को जो है फॉर्म भरने की शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर कितने 18 वर्ष से कम से कम आप लोगों को मिनिमम 18 साल की जो है आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और जो है अधिकतम जो है आयु सीमा 33 ईयर होती है। लेकिन अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज, जिस तरीके से पहले कोविड-19 था, उस कोविड की वजह से वहां पर जो है 3-3 साल का जो है गैप दिया गया था। टोटल जो मिलाकर जो है 33 ईयर से 35 ईयर तक आप मान लीजिए, क्योंकि जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है मिलता है। अब इस बार कितना मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी आप लोग को मिल ही जाएगी जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है ना। भाषा कौन सी रहती है? तो भाषा देखिए हिंदी भाषा रहती है। यहाँ पर हर एक स्टेट के जो है बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, यही जो है अच्छा है। चाहे आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस भी राज्य के हैं, आप सभी लोग जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो है यहाँ पर जो है पेपर को दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चरणों की बात करूं, कितने चरणों में जो है परीक्षा होती है? 2 चरणों में यहाँ पर परीक्षा होगी। पहले जो है एक होगा आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होगा, जहां पर कम से कम जो है 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं जो बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग का जो है दोबारा से जो है फिजिकल होगा, जो कि 100 अंकों का होता है। और 30% मार्क्स यहाँ पर कम से कम आप लोग को पास होने के लिए यहाँ पर जो है आप लोग को गेन करने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपकी जो है हाइट की बात करें, तो हाइट आपकी कम से कम मिनिमम, अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो कम से कम आप लोगों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर जो है आप इसी तरीके महिला है या फिर और जो है किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, तो कम से कम आप लोगों को 155 सेंटीमीटर आप लोगों की जो है हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो कम से कम 67, अगर आप OBC जनरल जो भी कैटेगरी से अगर आते हैं तो कम से कम 67। और जो है अधिकतम अगर आयु सीमा की बात करो तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर जो रहेगी वो क्या रहती है? तो वो रहती है 80, ठीक है ना, 82, ठीक है ना। 82 जो है फुलाने पर जो है सीना, और वैसे में 67 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके महिलाओं का जो है सीना नहीं नापा जाता, सीना नहीं मांगा जाता, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है ना।
इसी तरीके के। और टाइम कितने घंटे का रहता है, तो टाइम रहता है पेपर का टाइम जो है केवल और केवल 2 घंटे का टाइम रहता है। यहाँ पर जो है अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या रहता है, तो सिलेबस में देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, खासकर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान रहेगा आप लोगों को 40 अंकों का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ठीक है ना, यानी कि जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का जो है रहेगा वो 40 अंकों का रहेगा। यहाँ पर जो है तार्किक यानी कि जो है रीजनिंग रहेगी आपकी जो है 30 अंक की, ठीक है ना। 40 नंबर का जो है क्या रहेगा, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। यहीं पर जो है 30 अंकों की क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें मैथमेटिक्स, यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों की बात करूँ, यहाँ पर ये रहेगी आप लोगों की कितने नंबर की, तो ये भी आपको 30 नंबर की, यानी कि 30 दूनी 60 और 60 और 40 मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और जो है सामान्य ज्ञान 60 40 100 अंकों का ये जो है होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ ये परीक्षाएं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को याद रखेंगे कि अगर कम से कम अगर आप जो है 10th पास हैं तो बिल्कुल आप बिना झिझक के आप इसे जो है फॉर्म को दे सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को अगर हाइट की मैंने बात बता ही दी, बस यही कहना चाहूंगा, देखिए बहुत जल्द आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बहुत आप भरपूर अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि हाल ही में जो है आप सब लोग जानते होंगे कि जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो है भर्तियां लगातार जो है आ रही हैं, और टोटल जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का जो है गुजारिश दी है कि हम कम से कम 2.5 यानी कि लगभग 2 लाख से ज्यादा वैकेंसियां, 2 लाख से ज्यादा वैकेंसियों को जो है भर्तियां अभी जो है प्रेजेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगले महीने करने जा रहे हैं, पूरी का पूरा रोड मैप तैयार हो सके, तो आप सभी लोग तैयार रहें। मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोग अच्छे से तैयार रहें और भरपूर तैयारी और मेहनत के साथ लगे रहें, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, समय बर्बाद मत करिए। देखिए आपने कहा इतने समय के बाद अगर वैकेंसी आती है तो आप लोग जरूर अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाई जरूर करिए। मुझे आशा और उम्मीद रहेगी कि आप लोग बहुत जल्द अपने माता पिता और खुद के जो है सपनों को साकार कर पाएंगे, ठीक है ना। बस इसी के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोग समय बर्बाद ना करते हुए, बिना समय अपने बर्बाद किए हुए अपनी जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, और लगातार जो है मैथ्स और रीजनिंग को अपना इस तरीके से जो है कम से कम आप 2-3 महीने के अंदर आप इस तरीके से अच्छा रगड़ के मारिए कि कम से कम आप लोग को मैथ्स रीजनिंग और एमपी इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। साइंस में ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आप लोग 10th तक पढ़ा होगा तो जरूर आपसे जो भी प्रश्न बनने होगी बन जाएंगे। बस अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप पूरे के पूरे अंक आ जाते हैं और एमपी में, तो आप लोगों को जो है क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी जो है आयु सीमा, उम्र सीमा की बात करें, यहाँ पर 7500 जो है पदों पर जो है भर्ती आई है दोस्तों, 7500 पदों पर जो है भर्ती आई है। तो आप लोगों को इस बार जो है चांस नहीं छोड़ना, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों को पूरी की पूरी जो है शिद्दत के साथ अपनी तैयारी करना है और लग जाना है जो है पूरी की पूरी तैयारी में, ठीक है ना। कम से कम आप लोग को जो है 10th पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे कहीं से हो दुनिया से है, तब भी आप जो है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। और 168 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आप लोग को जो है मेल है तो कम से कम आप लोगों को 60 से 168 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर अदर कैटेगरी से किसी SC ST से